हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के इस छोटे से सेशन में। तो काफ़ी दिनों से बच्चों के ये सवाल थे कि सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, उसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है? तो आपने जैसे थंबनेल देखा भी होगा कि अपन बात करेंगे सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है, जिसकी डेट आरपीएससी ने 12 जुलाई से 18 जुलाई के लिए दे रखी है। उसमें पहले वैकेंसी 6000 के आसपास पदों पे थी, फिर उसमें 4000 के आसपास पद बढ़ाए गए और अब वैकेंसी 10,000 प्लस पदों पे हो रही है। तो विद्यार्थियों का यही सवाल था कि सर, इतने ज़्यादा पद अगर बढ़ाए गए हैं, तो क्या एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी? क्या इनके फॉर्म दोबारा भरवाए जाएँगे? तो इसी सवालों का जवाब लेकर हाज़िर हैं आज के आपके साथ इस सेशन में। तो अपन शुरू करते हैं भई। बिल्कुल आपको वो सच्चाई बताई जाएगी, जो हर एक विद्यार्थी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो थंबनेल में जैसे हमने लिख रखा है कि फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे, उनका जवाब आपको मिलेगा। एग्जाम डेट बदलेगी या नहीं, उसका जवाब भी आपको मिलेगा। पूरी सच्चाई आपको प्रूफ के साथ दिखाई जाएगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं। तो देखो, अपने पास में एक एक न्यूज़पेपर की कटिंग अपने पास में आती है। वो कटिंग है, उसमें अपने पास में क्या दे रखा है भाई? उस कटिंग में अपने को दे रखा है कि आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक की जो परीक्षा है, वो 12 जुलाई से हो। कितने पद नए जोड़े गए? 4037 नए पद जोड़े गए। नए पद जोड़ने के बाद में आवेदन पोर्टल को दोबारा नहीं खोला गया। नए बच्चों के फॉर्म नए नहीं लिए जा रहे। इसलिए बच्चे कहाँ चले गए? हाई कोर्ट के अंदर है, बच्चे चले गए। तो जिन भी बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा या जिन बच्चों को ऐसा लगा कि हमारी तैयारी कम है और पोस्टें बढ़ गई है, इसके लिए फॉर्म रीओपन होने चाहिए, नए विद्यार्थियों को मौका मिलना चाहिए और साथ में तैयारी का भी मौका है वो मिलना चाहिए। इसलिए जब आरपीएससी ने आवेदन पोर्टल नहीं ओपन किया, तो बच्चे हैं वो इस मामले को लेके कहाँ चले गए? हाई कोर्ट में चले गए। और हाई कोर्ट की अपन बात करें, तो हाई कोर्ट में सिंगल बेंच की जो सुनवाई है, वो 4 तारीख यानी कल को होगी। तो 4 जुलाई को इसकी है वो सुनवाई होगी। जो अभ्यर्थी है उनकी मूल मांग क्या है? 12 जुलाई से प्रस्तावित परीक्षा है, उसको स्थगित किया जाए। विद्यार्थी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो उनका कहने का मेन मुद्दा है कि 62% से ज्यादा पद हैं, वो बढ़ाए गए हैं। यानी 50% से ज्यादा पद बढ़ाए गए हैं। इन इतने पदों को बढ़ाए जाने पर आवेदन पोर्टल को दोबारा ओपन करना चाहिए। दोबारा ओपन करने के बाद में जो नए बच्चे आए, वो नए बच्चों को तैयारी का मौका है वो मिलना चाहिए। और जो नए श्रेणियां जोड़ी गई है, उन अभ्यर्थियों को भी अवसर मिलना चाहिए जिनकी बीएड अभी पूरी कंप्लीट हुई है। उन्होंने पहले फॉर्म नहीं भर पाए, उन विद्यार्थियों को भी है शामिल इसमें करना चाहिए। और सभी को समान अवसर देते हुए इनके फोरम है वो रीओपन करने चाहिए। इसके लिए बच्चे हैं, आरपीएससी ने जब पोर्टल नहीं खोला तो बच्चे कहाँ चले गए? हाई कोर्ट के अंदर चले गए। इसकी अगर अपन अखबार की इस घटना की पुष्टि अगर अपन करें, तो ये देखिए, अपने पास में राजस्थान हाई कोर्ट है, वहां पर अपने पास में केस लिस्टेड हो चुका है। देखो, अपने पास में यहाँ दे रखा है भाई, केस लिस्टेड हो रखा है। किसके नाम से हो रखा है? कुलदीप पी मीणा, सनोब बाबूलाल मीणा, तो बबलू मीणा, इनके नाम से ये केस रजिस्टर हो रखा है। और ये कौन सी बेच में है? सिंगल बेच में है। रेगुलर मोड पे केस लिस्टेड हुआ है। और केस रजिस्टर्ड कब हुआ है भाई? 30 जून को रजिस्टर्ड हुआ है ये केस। कब हुआ है? 30 जून को, सिंगल बेच में। और इसकी जो सुनवाई है, वो सुनवाई कब हो रखी है बता रखी है भाई? वो सुनवाई 4 जुलाई 2026 को इस केस की है वो सुनवाई होगी। और कितने नंबर पे आ रहा है भाई? 228 नंबर पे है। इस केस की लिस्टिंग है वो बता रखी है। तो ये मामला तो था कि आवेदन पोर्टल नहीं खोलने के कारण जो बच्चे हैं वो कोर्ट चले गए और कोर्ट में इसकी सुनवाई है वो कब होने वाली है। फिर अगर अपन आगे की न्यूज की बात करें, तो देखो, ये अपने पास में आ जाता है, पत्रिका की न्यूज आ रखी है। इस पत्रिका की न्यूज में क्या दे रखा था भाई? कि आरपीएससी इस माह में
10,500 49 पदों पर भर्ती परीक्षा करवाएगा। और भर्ती परीक्षा है वो कौन कौन सी है, तो देखो अपने पास में यहाँ पर सबसे बड़े आकार में दे रखा है कि वरिष्ठ अध्यापक जो भर्ती परीक्षा है 10,537 पदों पे होगी। और कब से कब होगी, 12 से 28 जुलाई तक है वो परीक्षा है, उसका आयोजन किया जाएगा। फिर अपने पास में बात करें, एक और न्यूज अपने पास में ये है, देखो भाई इस न्यूज की विश्वसनीयता है वो सबसे बड़ा यहीं पर है। यहां पर क्या किया गया कि जब पदों की संख्या 50% से ज्यादा बढ़ाई गई तो कुछ अभ्यर्थियों ने आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको एक लेटर लिखा कि सर आपने पोस्ट है वो 50% से ज्यादा बढ़ाई है, तो एक बार आप इस चीज को क्लियर करें कि क्या ये एग्जाम डेट आगे जाएगी या नहीं जाएगी। तो उसका जवाब देते हुए देखो आरपीएससी ने क्या लिखा है, आयोग द्वारा उक्त परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर लिया गया है। यानी आरपीएससी ने जवाब में क्या कहा कि हमने एग्जाम सेंटर चूज कर लिए हैं। जिला प्रशासन स्तर पर परीक्षा आयोजन संबंधी समस्त तैयारियां कर ली गई है। और जहां पर भी जिला प्रशासन है उस जिले लेवल पर जो एग्जाम होगी वहां पर जिस भी प्रकार की तैयारी करनी थी वो तैयारियां सारी कर ली गई है। साथ ही उक्त परीक्षा तिथि को परिवर्तित किए जाने पर परीक्षा कैलेंडर में व्यवस्थित आगामी समस्त परीक्षाएं प्रभावित होगी। तो इनका आयोग का यही कहना है कि अगर इस सेकंड ग्रेड के एग्जाम को आगे बढ़ाया जाता है तो अन्य जो वैकेंसियां हैं उन वैकेंसियों के एग्जाम डेट भी है वो भी प्रभावित होगी। इस लास्ट में क्या लिखा है, अतः उक्त परीक्षा तिथि को परिवर्तित किया जाना संभव नहीं है। ये रिप्लाई किसका है भाई, रिप्लाई है आरपीएससी द्वारा दिया गया है। तो बिल्कुल आरपीएससी द्वारा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है, विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं रहना चाहिए। आरपीएससी ने साफ साफ बोल रखा है कि हमने जो तैयारियां करनी चाहिए थी वो सारी तैयारियां कंप्लीट कर ली गई है। अब अगर एग्जाम सेंटर को चेंज किया जाता है तो फिर जो आगामी एग्जाम्स है दूसरी उनके एग्जाम डेट को भी चेंज करना पड़ता है, तो बहुत बड़ा है चेंज होता है। इसलिए किसी भी प्रकार का चेंज है वो किया जाना संभव नहीं है। ये चीज आरपीएससी के द्वारा है वो लिखी गई है। दूसरा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो आरपीएससी है आरपीएससी द्वारा कोर्ट में क्या कहा गया है, कोर्ट में केवियट दायर की गई है। क्या दायर की गई है भाई, केवियट दायर की गई है। अब कई विद्यार्थियों का सवाल आता है कि सर इस केवियट से क्या हो जाएगा, तो भाई केवियट का मतलब इतना ही है कि जब ये बच्चे 4 जुलाई को कोर्ट में जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे तो इस पक्ष रखने के बाद में अपने पास में जब हाईकोर्ट किसी डिसीजन को सुनाना होगा तो उससे पहले वो संबंधित जो भी संस्थान है उसका पक्ष जरूर सुनेगा, उससे पहले वो कोई भी डिसीजन नहीं देगा। तो आरपीएससी ने केवियट दायर कर रखी है, मतलब अगर जो कोर्ट का कोई भी फैसला आता है, कोर्ट के फैसले से पहले आरपीएससी का पक्ष सुना जाएगा। और आरपीएससी है उसके पास वो जवाब देने के लिए उसके पास में संसाधन है, वो अपना जवाब है वो कोर्ट के अंदर दे देगी। तो आप अभ्यर्थियों को इतना ध्यान रखना है कि एग्जाम डेट किसी भी स्थिति में आगे बढ़ने वाली नहीं है। आप जिस भी स्थिति में अपनी तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहे, इधर उधर की अफवाहों पर 1% भी ध्यान ना दें कि एग्जाम डेट आगे बढ़ जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके अलावा एग्जाम के लिए और न्यूज क्या है कि अपनी जो एग्जाम 12 तारीख से होगी इसके एडमिट कार्ड 3 दिन पहले जारी होंगे। यानी जब जिन बच्चों का एग्जाम 12 जुलाई को है उन बच्चों के एग्जाम का एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र, वो कब जारी होंगे, 9 और 10 जुलाई को जारी हो जाएंगे।
प्रवेश पत्र कब से जारी होने लग जाएंगे? 9 या 10 जुलाई से प्रवेश पत्र जारी होना प्रारंभ हो जाएंगे। और जैसे से एग्जाम है उसी के अनुरूप है वो एडमिट कार्ड आएंगे। कितने दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होंगे? 3 दिन पहले एडमिट कार्ड है वो जारी होंगे, और 60 मिनट पहले तक प्रवेश है वो दिया जाएगा। ध्यान रखना, जब भी आपका एग्जाम सेंटर पे आप जाओगे, एग्जाम स्टार्ट होने के 1 घंटे पहले तक ही एडमिशन वहां पर एंट्री मिलेगी। अगर आप उस टाइम पे नहीं पहुंच पाए तो फिर एंट्री है वो नहीं मिलेगी। और साथ में पांचवा ऑप्शन भरने के लिए क्या है भाई, 10 मिनट का अतिरिक्त टाइम है जो बाकी एग्जाम में दिया जा रहा है वो भी इसमें दिया जाएगा। तो ये आरपीएससी ने अपना जो तरफ से जो पहलू है वो कंप्लीटली क्लियरली बोल दिया है कि एग्जाम 12 से 18 जुलाई के बीच में ही होंगे। 1% भी ऐसी गुंजाइश नहीं है कि एग्जाम डेट आगे बढ़े। और इसी के लिए एक सूचना देखो ये ध्यान रखिए, ये सूचना कब की है भाई? 1 जुलाई की है। कब की है? 1 जुलाई की है। इसमें भी बात वही कही गई है कि आपको इसकी जो सूचना है वो सूचना आपको दे दी जाएगी कि आपके एडमिट कार्ड है वो कब जारी होंगे और किस प्रकार से है वो आप एडमिट कार्ड निकाल पाओगे। तो देखो, आपका जो परीक्षा केंद्र होगा, परीक्षा केंद्र है, इसकी जो सूचना होगी वो तो कितने दिन मिलेगी? 7 दिन पूर्व। कितने दिन पूर्व मिलेगी? 7 दिन पूर्व है वो। देखो ये रहा, एग्जाम की सूचना आपको कितने दिन पहले मिल जाएगी? 7 दिन पहले मिल जाएगी। और जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड है वो 3 दिन पहले जारी होंगे। कितने दिन पहले जारी होंगे? 3 दिन पहले जारी होंगे। तो ये चीजें अपने पास में थी, कुछ इंफॉर्मेशन थी कि आरपीएससी के द्वारा आयोजित किए जाने वाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा है 2026, उसका आयोजन 12 से 18 जुलाई तक ही किया जाएगा। एग्जाम डेट में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। तो जो भी विद्यार्थी हैं वो जिस भी स्थिति में पढ़ रहे हैं, जो भी अपनी तैयारी के अंतिम क्षणों में है, वो अपनी तैयारी को बनाए रखे और बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। और मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।